इस वीडियो में हम लोग देखेंगे भारत का भौगोलिक विभाजन। इसमें पहला क्वेश्चन है, भारत के दक्षिण से उत्तर वाले निम्नलिखित पठारों और पर्वतमालाओं के सही क्रम का चयन कीजिए। तो दक्षिण से उत्तर की ओर हमें चलना है, तो दक्षिण की ओर सबसे पहले पड़ता है हमारा दक्कन का पठार, फिर सतपुड़ा पर्वतमाला, विंध्य पर्वतमाला और मालवा का पठार। दक्कन का पठार सबसे दक्षिणी पठार है जो महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के कुछ भागों को कवर करता है। सतपुड़ा पर्वतमाला या दक्कन पठार के उत्तर में स्थित है और मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र से होकर गुजरती है। विंध्य पर्वतमाला यह सतपुड़ा पर्वतमाला के उत्तर में स्थित है जो मध्य प्रदेश में फैली हुई है और उत्तरी मैदानों के दक्षिणी पठारों से अलग करती है। मालवा का पठार यह विंध्य पर्वतमाला के उत्तर में स्थित है जो मध्य प्रदेश और राजस्थान के कुछ भागों को कवर करता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस प्रकार के क्षेत्र में किसी दिन और उसी रात के बीच अधिकतम तापमान भिन्नता देखी जा सकती है? मरुस्थल में देखी जाती है अधिकतम तापमान में भिन्नता। मरुस्थल जैसे थार मरुस्थल में कम नमी, विरल वनस्पति और साफ आसमान के कारण तापमान में अत्यधिक परिवर्तन होता रहता है। दिन का तापमान 50 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकता है, जबकि रात का तापमान लगभग 15 डिग्री सेल्सियस तक गिर जाता है। अगला क्वेश्चन है, भारत की कौन सी भौतिक विशेषता मध्य एशिया से आने वाली ठंडी हवाओं को भारतीय उपमहाद्वीप में प्रवेश करने से रोकती है? तो हिमालय ठंडी हवाओं को रोकता है, जिससे उत्तर भारत में जो सर्दी है वो कम पड़ती है। यह एक प्राकृतिक अवरोध के रूप में कार्य करता है जो मध्य एशिया से आने वाली ठंडी हवाओं को रोकता है और भारत की जलवायु की रक्षा करता है। यह पर्वत श्रृंखला प्रभावी रूप से उपमहाद्वीप की रक्षा करती है और इसके अपेक्षाकृत तापमान को बनाए रखती है। तटीय क्षेत्र समुद्र से आने वाली हवाओं को भारत में प्रवेश करने देता है। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान के निम्नलिखित में से किस जिले में बरखान पाए जाते हैं? तो जैसलमेर में बरखान पाए जाते हैं। बरखान अर्धचंद्राकार रेत का टीला है जो मुख्य रूप से दिशा में चलने वाली हवाओं द्वारा निर्मित होता है। भारतीय रेगिस्तान अरावली पहाड़ियों के पश्चिम में स्थित है, जिसमें रेतीले मैदान और रेत के टीले हैं। यहाँ बहुत कम मात्रा में वर्षा होती है, लगभग 150 mm से कम, और यहाँ की जलवायु शुष्क है तथा वनस्पतियाँ विरल होती हैं। बरखान क्या होता है? रेत का टीला होता है, जैसे ऐसे कोई बालू का टीला पड़ा है, तो जब हवा चलती है तो नीचे वाला भाग धीरे धीरे कटता जाता है, तो ये कुछ ऐसी पतली सी आकृति बन जाती है। मीन्स ऊपर का भाग मोटा हो जाता है और नीचे का भाग बहुत पतला हो जाता है, तो इसको बरखान के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, पूर्वांचल हिमालय में निम्नलिखित में से कौन सा शामिल नहीं है? तो पीर पंजाल पर्वत श्रृंखला ये पूर्वांचल हिमालय का भाग नहीं है। पीर पंजाल पर्वत श्रृंखला लघु हिमालय का हिस्सा है। पीर पंजाल पर्वतमाला जम्मू कश्मीर में पटनी टॉप के पास से शुरू होती है और हिमाचल प्रदेश से होते हुए गढ़वाल तक जाती है। पूर्वांचल हिमालय, जिसे पूर्वी पहाड़ियों के नाम से भी जाना जाता है, पूर्वोत्तर भारत में एक पर्वत श्रृंखला है। इस श्रृंखला में पटकाई पहाड़ियाँ, नागालैंड में नागा पहाड़ियाँ, मणिपुर में मणिपुर पहाड़ियाँ और मिजोरम में मिजो पहाड़ियाँ शामिल हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी पहाड़ी पूर्वी घाट में स्थित है? तो जो सेवराय की पहाड़ियाँ हैं, पूर्वी घाट में स्थित है। सेवराय पहाड़ियाँ पूर्वी घाट असंतत छोटी पहाड़ियों की एक श्रृंखला है जिनकी औसत ऊंचाई 600 मीटर है। वे महानदी घाटी के दक्षिणी भाग से नीलगिरी पहाड़ियों तक पूर्वी तट के समानांतर फैले हुए हैं। इस क्षेत्र की सबसे ऊंची चोटी जिंदागाड़ा चोटी है, जिसकी ऊंचाई 1690 मीटर है। पूर्वी घाट में उल्लेखनीय पहाड़ियाँ शामिल हैं। उड़ीसा में महेंद्रगिरी और नीलगिरी पहाड़ियाँ, नल्लामल्ला पहाड़ियाँ आंध्र प्रदेश में, तमिलनाडु में कोल्लिमलाई और पचैमलाई पहाड़ियाँ हैं। अगला क्वेश्चन है, विश्व में सबसे अधिक वर्षा वाला मौसिनराम किस पहाड़ी के दक्षिण श्रृंखला में स्थित है? तो खासी पहाड़ियों के दक्षिण में स्थित है सबसे अधिक वर्षा वाला स्थान मौसिनराम।
ये मेघालय उपोष्णकटिबंधीय वन पारिस्थितिकी क्षेत्र का हिस्सा है और गारो और जैंतिया पहाड़ियों के साथ मिलकर मेघालय राज्य का हिस्सा है, जिसका संस्कृत में अर्थ है बादलों का निवास। चेरापूंजी से लगभग 16 किलोमीटर पश्चिम में स्थित है। मौसिनराम को पृथ्वी पर सबसे अधिक आर्द्र स्थान माना जाता है, जहां चेरापूंजी की तुलना में वार्षिक औसत वर्षा अधिक होती है। पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो अभी हमने पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी देखी थी, वो है जिंदागाड़ा या महेंद्रगिरी। इस पहाड़ी को कभी पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी माना जाता है। हालांकि अप्रैल 2011 में श्री वेंकट रेड्डी वाई के नेतृत्व में एक टीम ने पाया कि महेंद्रगिरी पहाड़ी की ऊंचाई वास्तव में 1501 मीटर है। जिंदागाड़ा चोटी। इस खोज के बाद यह निर्धारित किया गया कि पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी जिंदागाड़ा है और इसकी ऊंचाई 1690 मीटर है। यह आंध्र प्रदेश की अराकू घाटी में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, करेवा संरचना के लिए हिमालय कौन सा उपविभाजन प्रसिद्ध है? तो करेवा के लिए कश्मीर हिमालय। का से करेवा, का से कश्मीर हिमालय। करेवा हिमनद मिट्टी और हिमोड़ के मोटे जमाव है। ये सपाट शीर्ष वाले टीले हैं जो कश्मीर घाटी की सभी तरफ से सीमा बनाते हैं। अन्य हिमालयी उपविभाजन है उत्तराखंड हिमालय, रावी और काली नदियों के बीच, अरुणाचल हिमालय, तीस्ता और ब्रह्मपुत्र नदियों के बीच, सिक्किम हिमालय, काली और तीस्ता नदियों के बीच। तो जो हमारा काली और तीस्ता के बीच पड़ता है वो है सिक्किम हिमालय। तीस्ता और ब्रह्मपुत्र के बीच पड़ता है वो है अरुणाचल हिमालय। और जो उत्तराखंड हिमालय है वो रावी और काली नदियों के बीच पड़ता है। लुसाई पहाड़ियों को डैश के नाम से जाना जाता है। मीज़ो पहाड़ियों को ही लुसाई पहाड़ियाँ बोला जाता है। मीज़ो पहाड़ियाँ मिजोरम और मणिपुर में है। मीज़ो पहाड़ियों का सबसे ऊंचा स्थान ब्लू माउंटेन है। पूर्वी पहाड़ियाँ पूर्वांचल भारत के उत्तर पूर्वी किनारे से लेकर हिमालय की दक्षिण दिशा तक इन पहाड़ियों का विस्तार है। अगला क्वेश्चन है, भारत के पश्चिमी तटीय मैदानों के मध्य विस्तार को किस नाम से जाना जाता है? कन्नड़ मैदान से जाना जाता है। गोवा और मैंगलोर के मध्य है ये कन्नड़ मैदान। मालाबार तट गोवा के दक्षिणी भाग से कन्याकुमारी तक फैला हुआ है। तो गोवा के दक्षिणी से कन्याकुमारी तक मालाबार। कन्नड़ कहाँ है? गोवा और मैंगलोर के मध्य। अगला क्वेश्चन, हिमालय की सबसे बाहरी श्रृंखला को कहा जाता है? हिमालय की सबसे बाहरी श्रृंखला को शिवालिक कहा जाता है। ये 10 से 50 किलोमीटर की चौड़ाई में फैले होते हैं और जो शिवालिक की ऊंचाई है वो 900 से 1100 मीटर के बीच होती है। इनके जम्बू हिल जैसी छोटी पहाड़ियाँ भी शामिल हैं। इनमें पीर पंजाल और धौलाधर लघु हिमालय की महत्वपूर्ण श्रेणियाँ हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत के प्रायद्वीपीय पठार का समान उन्नयन किस दिशा में है? जो प्रायद्वीपीय पठार है इसका झुकाव पश्चिम से पूर्व की ओर है। इसीलिए जो मैक्सिमम रिवर्स हैं वो पश्चिम वेस्ट टू ईस्ट बहती, पश्चिम से पूर्व की ओर बहती हैं, क्योंकि झुकाव इसका पश्चिम से पूर्व की ओर है। भारत का प्रायद्वीपीय पठार उत्तरी मैदानों के दक्षिण में स्थित है। इसकी औसत ऊंचाई 600 से 900 मीटर है। इसमें नदी बेसिन और घाटियों के साथ छोटे पठार और पहाड़ी श्रृंखलाएं शामिल हैं। पठार को 3 समूहों में विभाजित किया गया है। मध्य उच्च भूमि जैसे मालवा और बुंदेलखंड, दक्कन पठार जैसे महाराष्ट्र और कर्नाटक, और उत्तर पश्चिमी पठार जैसे अरावली, विंध्य, सतपुड़ा पर्वतमाला। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी पहाड़ी भारत के सबसे पूर्वी भाग में स्थित है? तो पटकाई बूम पहाड़ियाँ भारत के सबसे पूर्वी भाग में स्थित है। पटकाई बूम। पटकाई पहाड़ियाँ अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड और म्यांमार का ऊपरी बर्मा क्षेत्र में उपस्थित हैं। पश्चिमी घाट अनाईमुडी सबसे ऊंची चोटी है पश्चिमी घाट की। और पूर्वी घाट की कौन सी है? महेंद्रगिरी या जिंदागाड़ा। मन्नामाला, मिशापुलिमाला, डोडा बेटा चोटी, कोलीरा बेटा चोटी आदि ये सब पश्चिमी घाट की चोटी हैं। दक्षिण पूर्वी मिजोरम राज्य में स्थित
मीज़ो पहाड़ियों को पहले लुसाई पहाड़ियों के नाम से जाना जाता था। भारत के पूर्वी घाट की औसत ऊंचाई कितनी है? पूर्वी घाट की औसत ऊंचाई 600 मीटर है। पूर्वी घाट में असतत और निचली पहाड़ियाँ शामिल है, मीन्स इसमें जो है लगातार पहाड़ियाँ नहीं है, बीच बीच में ब्रेक हैं। जबकि पश्चिमी घाट में ऐसा नहीं है, क्योंकि पूर्वी घाट में जो नदियाँ हैं वो जाती हैं तो ब्रेक कर देती हैं श्रृंखला को। जो महानदी गोदावरी, कृष्णा, कावेरी आदि नदियों द्वारा अत्यधिक कटाव करती हैं। पूर्वी घाट एक मनमोहक पर्वत श्रृंखला है जो उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटक और तमिलनाडु राज्यों में फैली हुई है। अगला क्वेश्चन है, भारत के द्वीपों के संबंध में सही कथनों का चयन कीजिए। लक्षद्वीप समूह प्रवाल द्वीपों से बना हुआ है। जो लक्षद्वीप है वो कोरल से बना हुआ है, सही है। और दूसरा है, ऐसा माना जाता है कि अंडमान और निकोबार द्वीप समूह अंतः समुद्र पर्वतों का उच्च स्तरीय भाग है, ये भी सही है। तो हो जाएगा ए और डी। अगला क्वेश्चन है, उस भौतिक अभिलक्षण का क्या नाम है जो भारत में लघु हिमालय और शिवालिक के बीच स्थित अनुदैर्घ्य घाटी है? तो उसको डून्स के नाम से जानते हैं। डून्स संरचनात्मक रूप से निर्मित घाटियाँ हैं जो हिमालय और शिवालिक के ऊपरी भूमि के कटाव से पत्थरों और बजरी से ढकी हुई हैं। इस क्षेत्र में प्रमुख डून्सों में देहरादून, कोहिट्री, चौखिम, पाटली और कोटा शामिल हैं, जिनमें देहरादून सबसे बड़ा है जो कि 35 किलोमीटर लंबा और 25 किलोमीटर चौड़ा है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस भू अभिनीति से ऊपर उठा है? टेथिस भू अभिनीति से ऊपर उठा है। जो हिमालय है वो कैसे बना है? तो वहाँ पर पहले कल्पना की जाती थी कि एक सी था जिसका नाम टेथिस सी था। टेथिस भू अभिनीति भारतीय प्लेट के उत्तर की ओर बहाव के परिणाम स्वरूप प्लेट की टक्कर बहुत बड़ी यूरेशियन प्लेट से हुई। इस टक्कर के कारण टेथिस के नाम से जाने जाने वाली भू अभिनीति में जमा तलछटी चट्टानें मुड़ गईं और पश्चिमी एशिया और हिमालय की पर्वत प्रणाली बन गई। अगला क्वेश्चन है, मुंबई और गोवा के बीच पश्चिमी तटीय मैदान के उत्तरी भाग का क्या नाम है? पश्चिमी तटीय मैदान के उत्तरी भाग का नाम है मुंबई और गोवा के बीच कोंकण तट। अरब सागर के मध्य भाग को कन्नड़ मैदान कहा जाता है, जबकि दक्षिणी भाग को मालाबार तट के नाम से जाना जाता है। बंगाल की खाड़ी में उत्तरी भाग को उत्तरी सरकार और दक्षिणी भाग को कोरोमंडल तट कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, भारत के निम्नलिखित भू आकृतिक विभाजनों में किसमें व्यापक जलोढ़ मृदा भंडार है? तो उत्तर भारतीय मैदान में व्यापक जलोढ़ मृदा भंडार है। उत्तर भारतीय मैदान सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र जैसी नदियों द्वारा लाए गए जलोढ़ अवसादों से बना है। ये मैदान पूर्व से पश्चिम तक लगभग 3200 किलोमीटर तक फैले हैं और 3 क्षेत्रों में विभाजित हैं: भाबर, तराई और जलोढ़ मैदान। भाबर शिवालिक तल हाटी के पास एक संकरी पट्टी है, जबकि तराई इसके दक्षिण में स्थित है। जलोढ़ मैदानों में खादर, नया जलोढ़ और भांगर पुराना जलोढ़ शामिल है। अगला क्वेश्चन है, विशाल भारतीय मरुस्थल थार मरुस्थल निम्नलिखित में से किस पर्वत श्रृंखला के पश्चिमी किनारे पर स्थित है? तो थार मरुस्थल अरावली पर्वतमाला में है। यह दक्षिण पश्चिमी दिशा में लगभग 670 किलोमीटर 430 मील तक फैला है, जो दिल्ली के पास शुरू होकर दक्षिणी हरियाणा और राजस्थान के से होकर गुजरता है तथा गुजरात में समाप्त होता है। इसकी सबसे ऊंची चोटी गुरु शिखर है। तो अरावली की सबसे ऊंची चोटी गुरु शिखर है, जो 1722 मीटर या 5650 फीट ऊंची है। विंध्य पर्वतमाला गंगा के मैदान और दक्कन के पठार के बीच एक विभाजन रेखा बनाती है। सतपुड़ा पर्वतमाला पश्चिम की ओर बहने वाली दो नदियों नर्मदा और तापी के बीच स्थित है। नर्मदा और तापी के बीच सतपुड़ा पर्वतमाला स्थित है। अगला क्वेश्चन है, पश्चिमी घाट के संबंध में सही कथन बताना है। पश्चिमी घाट की ऊंचाई उत्तर से दक्षिण की ओर उत्तरोत्तर बढ़ती जाती है, सही है। पश्चिमी घाट पूर्वी घाट से ऊंचे हैं, बिल्कुल सही है। तो इसका सही है ए और सी। पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी
अनाईमुडी है जिसकी लंबाई 2695 मीटर है। अगला क्वेश्चन है, भारत का कौन सा त्रिकोणीय पठारी क्षेत्र नर्मदा नदी के दक्षिण में स्थित है? तो दक्कन का पठार नर्मदा नदी के दक्षिण में स्थित है और नर्मदा नदी के उत्तर में है सेंट्रल हाईलैंड मीन्स उच्च भूमि। इसका विस्तृत आधार उत्तर में सतपुड़ा श्रेणी से घिरा हुआ है, जबकि महादेव, कैमूर पहाड़ियाँ और मैकले श्रेणी पूर्व की ओर फैली हुई है। दक्कन पठार पश्चिम में अधिक ऊंचा और धीरे धीरे पूर्व की ओर ढलान वाला है। अगला क्वेश्चन है, भूगर्भिक रूप से भारत का निम्नलिखित में से कौन सा भौगोलिक विभाजन सबसे स्थिर भूमि ब्लॉकों में से एक माना जाता है? प्रायद्वीपीय पठार। प्रायद्वीपीय पठार जो पुरानी क्रिस्टलीय आग्नेय और रूपांतरित चट्टानों से मिलकर बना है। इस पठार में दो व्यापक विभाजन है, अर्थात मध्य हाईलैंड और दक्कन का पठार। प्रायद्वीपीय पठार का वह भाग जो नर्मदा नदी के उत्तर में स्थित है, भारतीय रेगिस्तान अरावली पहाड़ियों के पश्चिमी छोर की ओर स्थित है। यह रेत के टीलों से ढका हुआ तरंगित रेतीला मैदान है। उत्तरी मैदान जलोढ़ मिट्टी से बना है। भूवैज्ञानिक दृष्टि से तरोड़ और संरचनात्मक दृष्टि से वलित पर्वत हिमालय भारत की उत्तरी सीमा तक फैला हुआ है। भारत की भौतिक विशेषताओं के संदर्भ में कयाल क्या है? ये जो कयाल है, यह प्रवाही जल होता है। मीन्स जब समुद्र की बड़ी बड़ी लहरें आती है तो कहीं पर भी पानी भर जाता है, समुद्र से कहीं दूर थोड़ा सा पानी भर जाता है तो उसी को कयाल के नाम से जानते हैं। अंतर्देशीय जल निकाय जो अक्सर नदियों और झीलों के विलय या समुद्री जल के प्रतिप्रवाह से बनता है, जो परस्पर जुड़े जलमार्गों का एक क्षेत्र बनाते हैं। केरल में इन अप्रवाही को स्थानीय रूप से कयाल के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, भारत का निम्नलिखित में से कौन सा भौतिक विभाजन सघन जनसंख्या वाला क्षेत्र है? तो उत्तर भारत का मैदान सघन जनसंख्या वाला क्षेत्र है। रीजन है कि यहाँ जो भूमि है वो समतल है। उत्तर भारतीय मैदान का निर्माण तीन प्रमुख नदी प्रणालियों सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र और उनकी सहायक नदियों के मेल से हुआ है, जो इसकी मिट्टी को अत्यधिक उपजाऊ बनाती है। जलोढ़ मिट्टी इन मैदानों में पाई जाने वाली प्रमुख मिट्टी है। मैदानी भाग के दलदली क्षेत्र को तराई कहा जाता है। भारत का क्षेत्रफल विश्व के भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना परसेंट है? 2.4% है। भारत के भूभाग का क्षेत्रफल 3.28 मिलियन वर्ग किलोमीटर है। भारत विश्व का 7वां सबसे बड़ा देश है। विश्व के सबसे बड़े देश है रूस, कनाडा, चीन, संयुक्त राज्य अमेरिका, ब्राज़ील, ऑस्ट्रेलिया और फिर भारत। भारत की मानक याम उत्तर 82.5 डिग्री ईस्ट भारत के डैश राज्य से होकर गुजरती है, तो मध्य प्रदेश राज्य से होकर गुजरती है। मानक याम उत्तर एक देशांतर जो पूरे देश के लिए मानक समय रेखा निर्धारित करता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय राज्य क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा है? तो राजस्थान क्षेत्रफल की दृष्टि से और उत्तर प्रदेश जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा है। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़े भारतीय राज्य राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश, गुजरात हैं। सबसे छोटा राज्य क्षेत्रफल की दृष्टि से गोवा है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत के सबसे छोटे केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप सबसे छोटा है, फिर दमन दीव, चंडीगढ़, पुदुचेरी, दादरा नगर हवेली और दिल्ली। भारत की समुद्री तट रेखा जिसमें अंडमान और निकोबार द्वीप समूह तथा लक्षद्वीप समूह भी शामिल है, तो यह 75 से 16.6 किलोमीटर। भारतीय मुख्य भूमि की तट रेखा की लंबाई मेनलैंड है वो 6100 किलोमीटर है। भारतीय मुख्य भूमि का तट पश्चिम में अरब सागर, पूर्व में बंगाल की खाड़ी और दक्षिण में हिंद महासागर से घिरा हुआ है। भारत की तट रेखा 9 राज्यों गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल तक फैली हुई है। सबसे बड़ी तट रेखा गुजरात की है 12 से 14 किलोमीटर।
अगला क्वेश्चन है, अम्बाला से सुंदरवन तक का मैदान लगभग 1800 किलोमीटर तक फैला है, लेकिन इसकी ढाल में गिरावट मुश्किल से 300 मीटर है। दूसरे शब्दों में प्रत्येक 6 किलोमीटर के लिए सिर्फ 1 मीटर की गिरावट होती है, इसलिए नदी बड़े विसर्प विकसित करती है। अम्बाला सिंधु और गंगा नदी प्रणालियों के बीच जल विभाजक पर स्थित है। अगला क्वेश्चन है, समुद्र तक पहुँचते पहुँचते नदी अनेक वितरिकाओं में विभाजित हो जाती है। प्रत्येक वितरिका अपने मुहाने का निर्माण करती हैं। सभी मुहाने के अवसादों के संग्रह डैश का निर्माण करते हैं, डेल्टा का निर्माण करते हैं। विसर्प एक नदी चैनल के मार्ग में एक स्पष्ट वक्र या पास है। बाढ़ के मैदान एक नदी से सटे निचले मैदान का एक क्षेत्र है, जो मुख्य रूप से नदियों की बाढ़ और नदी के किनारों पर रेत के तलछट के जमाव से बनता है। अगला क्वेश्चन है, देविका बीच जहाँ दूर तक फैली हुई काली रेत अत्यंत सुंदर दृश्य निर्मित करती है, डैश में स्थित है, दमन में स्थित है।